वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, वर्गमूल कैसे हम लोग निकालते हैं इसको देखते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की गणना हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि अंडर रूट समथिंग कुछ दिया रहता है, जैसे हम लोग मान लें फॉर एग्जांपल के रूप में अंडर रूट 356 है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसकी गणना हम लोग कुछ शार्ट ट्रिक से करेंगे, जो आसानी से 2-3 डिजिट का अंडर रूट में कोई भी नंबर दिया रहेगा जिसको आप कुछ सेकंडों 5 से 10 सेकंड के अंदर ही कैलकुलेट करके निकाल देंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट, इकाई क्या है। इसमें इकाई क्या दिया हुआ 6। हम कुछ जनरल रूल बता रहे हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे यूनिट की जगह पे या तो 1 हो सकता है, या 2, या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 भी हो सकता है। यानी हम लोग देखते हैं कि इकाई के स्थान पे अगर इनमें से ही कोई एक नंबर होगा, इसमें हम लोग खास कर देखेंगे कि अगर 2, 3, 7 और 8 इकाई के स्थान पे है तो उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। एक चीज़ हम लोग बताना चाहेंगे कि अंडर रूट के अंदर जो भी दिया हुआ है तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो इसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नंबर हो सकता है, या डेसिमल में आ सकता है, आंसर दशमलव में आ सकता है इसका, या परफेक्ट नंबर में हो सकता है। तो परफेक्ट नंबर हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम यूनिट को देखते हैं, यूनिट इसी में से होगा कोई न कोई। अगर 2, 3, 7, 8 यूनिट की जगह पे है तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग कि अगर 1, 4, 9, 6 और 5 यही संख्याएं बच गई। अगर यूनिट के जगह पे ये नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि होगा। हम लोग कैसे चेक करेंगे कि परफेक्ट ही होगा, इसको देखते हैं। अगर 1 है तो जो आंसर आएगा उसमें या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर 4 है तो 2 या 8, 9 होगा तो 3 या 7, 6 होगा तो 4 या 6 और 5 होगा तो 5 हो सकता है। इतना क्लियर हुआ। एक बार हम इसको फिर से बता देते हैं कि अगर कहीं स्क्वायर रूट है वो तो या तो परफेक्ट होगा, परफेक्ट स्क्वायर, या डेसिमल में, दशमलव में आएगा। हम लोग यूनिट को चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर होगा कि नहीं। 356 उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 यूनिट की जगह पे हो सकता है। अगर यूनिट की जगह पे 2, 3, 7, 8 है तो उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। बाकी जो रेस्ट नंबर बच गए 1, 4, 9, 6, 5 अगर यूनिट के जगह पे है तो इसके परफेक्ट स्क्वायर का जो आंसर आएगा उसका यूनिट अगर 1 है तो या तो 1 होगा या 9 होगा, 4 है तो 2 होगा या 8 होगा, 9 है तो 3 या 7 होगा, और 6 है तो 4 और 6 होगा, और 5 होगा तो 5 हो सकता है। अब देखते हैं कि एक और हम ट्रिक देखते हैं। एक नंबर आप याद कर सकते हैं 749, इसको सन के हिसाब से याद कर सकते हैं 1749 ईस्वी मान लीजिए। ये सन नहीं दिया, ये 4 नंबर दिया हुआ है। हम चेक कैसे करेंगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। इसको चेक करने के लिए हम इसके अंदर अंडर रूट के अंदर जितने भी नंबर दिए हैं उनको हम लोग ऐड करते हैं। जैसे नंबर दिया है 6, 5 और 3, इन तीनों को ऐड करेंगे। 6 और 5 11, 11 3 कितना होता है 14, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 1 और 4 को, तो क्या मिलेगा 5। अब ये जो 5 नंबर आया इसमें है कि नहीं है, इसमें न 1 है, न 7, न 4, न 9, ये 5 जो है नहीं मिल रहा है, तो यानी कभी भी इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका आंसर जो है डेसिमल में आएगा। इतना कंफर्म हो गया। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अंडर रूट 4225 4225 का क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, और होगा तो कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि यूनिट
कितना है, यूनिट 5 है। हम देख रहे हैं कि 2 3 7 8 नहीं है, यूनिट 5 है, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, यानी इसके आंसर में 5 ही आएगा यूनिट में। दूसरी चीज़ हम लोग चेक करें कि कंफर्म परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो ये जो नंबर दिया है इनको ऐड करेंगे, यह दूसरा ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे। यानी 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 4 13, यानी कितना मिल गया 13। 1 और 3 को ऐड कर दिए तो 4 मिल गया हमें। यानी 4 देखेंगे इसमें है कि नहीं है, 1 7 4 4 है इसमें, तो यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह एक परफेक्ट नंबर होगा। इतना कंफर्म हो गया। अब क्या होगा, इसको हम लोग इस ट्रिक से निकालेंगे। आइए इसको देखते हैं। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम यूनिट की तरफ से पेयर बनाते हैं, दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे, ठीक है। और रेस्ट यहाँ 2 ही है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी नंबर हो सकता है, हम उनको एक साथ रखते हैं। अब ये 2 पार्ट में हो गया, एक 25 और एक 5। हमको ऑलरेडी पता है अगर यूनिट 5 है तो स्क्वायर रूट जो आएगा उसका यूनिट 5 ही आएगा, यानी आंसर हमारा कंफर्म हो गया। इतना क्लियर है, इसका काम हो गया। हम आंसर में जा रहे हैं, आंसर की तरफ 5 यूनिट आ चुका है, बच गया 42। 42 को हम लोग चेक करते हैं कि यह किस 2 परफेक्ट कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में है। ध्यान से सुनिएगा, 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी 2 पूर्ण लगातार संख्याओं के वर्ग के बीच में है। हम लोग देखते हैं कि 42 है, 42 जो है 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। आप देखिए 42 है, 42 जो है 6 और 7 2 लगातार संख्याएं हैं, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में है। 6 का स्क्वायर यानी 36 और 7 का स्क्वायर 49, यानी दोनों के बीच में क्या मिला हमें, 42 मिला। इन दोनों में से जो नंबर छोटा होगा, ये जो हम लोग यूनिट का निकाले थे 5, इन दोनों में से जो छोटा होगा उसी को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ ले आके लिख देते हैं। यानी 65 का स्क्वायर जो है हम लोग गणना करेंगे तो 4225 आंसर मिलता है। तो इस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। एक और नंबर का हम लोग देख लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। √15129 15,129 अगर अंडर रूट में है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा। सबसे पहले तो हम लोग यूनिट को देखेंगे, सिंपल है, न 2 है न 3 है न 7 8 है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, सिर्फ इतना चेक हो जाएगा। इन चारों में से नहीं है तो हो सकता है, कंफर्म कैसे होगा, इससे चेक करेंगे। इनको सबको सम करेंगे, सम करने के बाद से इनमें से कोई एक नंबर मिला तो उसका परफेक्ट स्क्वायर श्योर होगा, 100% होगा। हम लोग चेक करते हैं, 9 + 2 11, 11 और 1 12, 12 और 5 17 और 1 18, यानी मिला हमें 18। अब इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे, 1 और 8 को, मिला 9, यानी 9 मिला। हम लोग देखते हैं कि 9 इसमें है, यानी ये जो नंबर है √15129 इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कितना होगा, इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग पेयर बनाते हैं यूनिट की तरफ से, स्क्वायर रूट निकालना है, 2 का पेयर बना लेंगे, बाकी संख्याओं को एक साथ रखेंगे। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ही बताए थे, लेकिन उसमें 2 ही डिजिट था, यहाँ 3 डिजिट है। 9 है तो जाहिर बात है 9 है तो यहाँ इस टेबल में देखेंगे 9 है तो उसका यूनिट जो आएगा स्क्वायर रूट का या तो 3 होगा या 7 होगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, या तो 3 होगा या 7 होगा। हम लोग आंसर लिख रहे हैं, आंसर में यूनिट मिल चुका है, या तो 3 होगा या 7 होगा। बाकी रेस्ट नंबर कैसे करेंगे यूज हम लोग। अब ये नंबर हमें मिला 151 बचा हुआ है, हम लोग उसको लिख लेंगे 151। 151 151 को हम लोग चेक करेंगे 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं जिनके बीच में 151 है। 2 लगातार वर्ग संख्याओं के बीच में हम इसको रखने का प्रयास करेंगे। लगातार की बात कर रहा है, यानी लगातार क्या हो सकता है,
हम लोग को 151 है, 144 12 का स्क्वायर है, यानी हम लोग कह सकते हैं ये 144 और 13 का वर्ग 169 के बीच में है। यानी ये क्या है, 12 का स्क्वायर 151 और 13 का स्क्वायर 169, यानी ये दो लगातार संख्याएं 12 और 13 हैं, इनके स्क्वायर के बीच में 151 मिला। हम इसमें से छोटे वाले को चूज करते हैं, 12 को, बड़े वाले को नहीं, छोटे वाले को चूज करते हैं और जस्ट ये जो आंसर मिला है यूनिट का इसके पहले लिख देते हैं 1212। इतना क्लियर हुआ। अब हमें आंसर 2 मिला है, 123 और 127। क्या इनमें से कौन सा सही है, कौन सा इसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम लोग चूज करते हैं। इसकी गणना हम लोग कैसे करेंगे, वो भी सिंपल है, आइए उसको भी हम बताते हैं। देखिए 123 और 125 दिया हुआ है, इसके बीच में कोई एक नंबर लेते हैं हम लोग जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर पता हो, सॉरी जिसका स्क्वायर हमें पता हो। 123 और 127, एक नंबर 125 इन दोनों के बीच में आएगा, जिसको हमको पता है कि इसका स्क्वायर बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग 5 है तो ये 25 कर सकते हैं सीधे, मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर में हम इस चीज़ को बता देंगे। और जो शेष नंबर है 12 में हम लोग एक ऐड कर दें तो 13 हो जाता है, और 13 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दें, यानी 13 × 12 कितना होता है, 156। इसको एक बार हम फिर आपको बता देते हैं, स्क्वायर में हम इसको डिटेल बताएंगे। अगर कहीं भी किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर करना है, उसका यूनिट अगर 5 है तो हम सीधे 5 को 25 लिख देते हैं, आंसर लिखते हैं, और जो रेस्ट नंबर बचता है उसमें एक ऐड कर देते हैं और फिर जो नंबर मिलता है उसको उसी में ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 12 में एक ऐड किए 13 हुआ, 13 को ला के 12 मल्टीप्लाई किए 156 हुआ, यानी 125 का स्क्वायर कितना मिला, 15625। अब हम देखेंगे कि 15625 हमें 125 का स्क्वायर है, यानी हम कहें कि 15625 का अंडर रूट कितना मिल गया था हमें, 125, ये हम जानते हैं। हम देखेंगे कि 15625 इससे चेक करेंगे, ये 15129 है, ये 15625 है, ये बड़ा है, यानी 125 बड़ा है, यानी 127 नहीं होगा, 123 होगा। आप सीधे देख सकते हैं, यहाँ अगर हम लिखें 15625 बड़ा है, इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो 125 आता है, तो जाहिर सी बात है इससे कम नंबर है ये, तो ये 123 का स्क्वायर रूट होगा, 127 का इससे बड़ा हो जाएगा, इस नाते हम लोग 123 से हमारा आंसर ले लेते हैं। इस तरह से हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको कर सकते हैं। ये तो था सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उस कंडीशन के लिए जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी यूनिट की जगह 2, 3, 7, 8 या इनमें से कोई भी नंबर दो मिले और उन संख्याओं को अगर हम ऐड करें, ऐड करने के बाद 1749 में से नहीं होता है तो उसका आंसर जो है डेसिमल में आता है। वो कैसे आता है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेसिमल में आएगा, वो कैसे, अंडर रूट 17, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। एक ट्रिक होता है, हम लोग ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक क्या है हमारा, अननोन स्क्वायर, नोन स्क्वायर प्लस माइनस अननोन स्क्वायर माइनस नोन स्क्वायर अपान 2 इंटू नोन स्क्वायर रूट। नोन स्क्वायर रूट थोड़ा पहली बार देखेंगे हार्ड लगेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। नोन स्क्वायर रूट हम लोग देख रहे हैं 17 का निकालना है। इसके आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। सबको पता है 17 है तो इसके पास जो है 16, यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी नॉन स्क्वायर रूट क्या हो सकता है,
4 हो सकता है। क्लियर है? ये 4 का वर्ग इसके करीब है, यानी नॉन स्क्वायर रूट हमारा क्या मिल गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 4। अब देखिए यहाँ सिंबल डालें हैं प्लस या माइनस। हम देख रहे हैं 16 छोटा है 17 से, तो हम जाहिर सी बात है जो 17 का स्क्वायर रूट आएगा वो प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अननोन स्क्वायर रूट, अननोन यानी जिसे हमें ज्ञात करना है, 17 है 17 माइनस नॉन स्क्वायर क्या है 16, जिसे हम लोग जानते हैं 4 का वर्ग लगभग करीब है 16 माइनस 16 अपान 2 इंटू नॉन स्क्वायर रूट कितना है 4 है। हमें ज्ञात है 16 का जो है अंडर रूट 16 4 होता है, ये हमें ज्ञात है, ये 4 है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 प्लस 1/8 आएगा। 17 में से 1 गया 1, 17 में से 6 गया 1, 2 इंटू 4 8 हो गया, ये 1 आया। अब हम लोग इसकी गणना करेंगे, हो जाएगा 4 प्लस 1 8 डिवाइड करेंगे, आ जाएगा डेसिमल 125, यानी जो इसका आंसर आएगा 4.125, यानी अंडर रूट 17 का आंसर मिल जाता है हमें 4.125। इस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं और डेसिमल में जो आंसर आता है उसको कैसे निकालते हैं, इसको देखें एक बार। हम फिर शुरू से रिवाइज कर देते हैं। अगर किसी नंबर का हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम उस नंबर को चेक करते हैं यूनिट की तरफ से। अगर 2, 3, 7, 8 है, ये 4 नंबर, तो उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इनकेस अगर इसके अलावे जो नंबर आता है 1, 4, 9, 6, 5, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कंफर्म करने के लिए हम लोग इसको याद करते हैं, एक दूसरी ट्रिक है 1749। ये 4 संख्याएं दी हुई है, हम लोग मिलाते हैं। ये जो नंबर है 6, 5, 4, इसको ऐड करते हैं, 6, 5, 11, 11, 3, 14, 14 हुआ, 14 को भी जोड़ते हैं, 1 और 4 को 5 आता है, यानी इसमें नहीं है, यानी इसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा डेसिमल। परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का तरीका हो गया, परफेक्ट स्क्वायर के लिए ट्रिक बताए थे। और अगर डेसिमल में आता है तो जो उसका ट्रिक है कि नॉन स्क्वायर रूट प्लस माइनस अननोन स्क्वायर माइनस नॉन स्क्वायर अपान 2 इंटू नॉन स्क्वायर रूट, इस फार्मूले में रखते हैं। इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालना आसानी से सीख जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।